adıma. Yine yandım senin adına. Tatmadı sevgin tadıma. Mene yine tenha geçene. ये बढ़िया है, अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। तो राम राम मेरे प्यारे युवानों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबको स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पेट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। चमचो, तुम्हारी कांग्रेस तो इस बार भी नहीं जीत पाई। अरे मेरे को पता ही था बीजेपी जीतेगी भाई, बहुत खुश हूँ भाई। वैसे कांग्रेस को आना चाहिए था, कांग्रेस को आना चाहिए था। वैसे क्या बोलते भाई? बराबर है भाई बहुत ही सही खेल गया। भाई को पता है अगर यहाँ पर बीजेपी की बात करी तो उस तरह सेविंग करते करते गर्दन तक ना पहुंच जाए। बट भाई इतना भी अच्छा नहीं खेल पाया। नेक्स्ट टाइम भाई को कोशिश करनी चाहिए कि किसी हिंदू बार्बर के पास ही वो जाए। इस समय सबसे दबे कुचले हम ही है। हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, रखा नहीं जा रहा है। मेरी बात को संसद में रखा जाए, मेरे लिए दुल्हन का इंतजाम किया जाए। इंतजाम किया जाए मतलब और क्या, सारी तो कराई जाए कम से कम। हमारे भाई का मुद्दा मुझे काफी सीरियस नजर आ रहा है। कृपया करके भाई के मुद्दे को ऊपर तक पहुंचाया जाए। उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। और हमारा परिवार जल्दी 2 लाख का होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करने का भी कष्ट कीजिए। मुसलमान देखिए, अब आप देखो, अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो आप हिंदू मुसलमान हम तो करते, मैं तो करता हूँ, उसमें क्या डाउट है। बस इसीलिए तो हेमंत विश्व शर्मा जी मेरे पसंदीदा नेताओं में से एक हैं। जीत जाए कोई भी, हमें क्या मतलब, कुछ करना है नहीं किसी को। बेमतलब की सरकार है, आती है जाती है, हमें कोई मतलब नहीं उनसे। हमारे बारे में बता दो, सरकार को बेरोजगारी हो गई है। अरे जितना पूछा है सिर्फ उतना जवाब दो। क्या आपका डीएनए क्या है? मतलब? अरे मतलब आपका खून क्या है? मेरा खून तो गर्म है। क्या अजीब जवाब दे रहा है? खून तो हमारा भी गर्म है। तुम्हारा खून तो नेताओं के पैसे से ठंडा हो जाएगा। कभी कभी न्यूज एंकर गलत लोगों के पास भी पहुंच जाते हैं। वैसे इस भाई की वीडियोस को देखकर काफी आनंद यूट्यूब पर आता रहता है। फिर मेरे पास एक बार 500 का नकली नोट आ गया यार, काफी नकली था यार वो। और उसमें गांधी जी सिगरेट पी रहे थे यार। पीते होंगे, नेहरू जी के दोस्त थे, उन्होंने बिगाड़ा होगा यार। हाँ, नेहरू जी तो चेन स्मोकर थे। अरे वो स्मेल छुपाने के लिए तो यहाँ पे गुलाब लेके घूमते थे। वो उनके टाइम का सेंटर फ्रेश था। अभी उनके लोगों के पास ना ही कुछ फ्रेश और ना ही सेंटर। भाई कृपया करके पहले आप एक बात क्लियर कर दो कि आप कॉमेडी कर रहे हो या चमचों को जलील करने पर लगे हुए हो। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ बीजेपी वाले। वाह नेताजी, बहुत सही। बीजेपी बीजेपी बेड़ो स्टालिन स्टालिन मार्क्स। बीजेपी मार्क्स बेड़ो स्टालिन। बीजेपी मार्क्स स्टालिन। बीजेपी स्टालिन मार्क्स। बेचारा जर्मन शेफर्ड इतना भगता रहा, बट उसके बावजूद भी देश में तानाशाही आ ही गई। आपकी 400 पार से कौन रोक नहीं पाएगा। हाँ, ये तो बात सही है। कहा बेटा, कहाँ जा रहे हो? नेताजी से मिलने। 400 पार है बाबू। अरे वो गूंगा है, बोल नहीं पाएगा कुछ। अच्छा गूंगा है, जाओ 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 बेटा जाओ। बाबू हाँ, कहा हो गई 400 पार? बोलो, कुछ बोलते का ही नहीं, गूंगे हो गए क्या? बड़े आए 400 पार। अबे तू तो बता रहा था ये गूंगा है। नेताजी 2-4 सीटें कम जीत जाओ ना तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। कांग्रेस चुनाव तो नहीं जीत पाई, बट चमचे इसी बात से अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, इसी बात से खुशियां मना रहे हैं कि बीजेपी 400 पार नहीं पहुंच पाई। जाने दीजिए, माफी मांग रहे हैं ना बाप खत्म। चलिए माफी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम अपने औरत से परेशान, तो आपसे क्यों नहीं होंगे परेशान? हम अपने औरत से परेशान, आपसे क्यों नहीं होंगे परेशान? नहीं
ये भाई किस बात की माफी मांग रहे थे ये तो मुझे पता नहीं लग पाया, पर जब तक प्यार से माफी मांग रहे थे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर भाई ने माफी मांगने का थोड़ा कैजुअल तरीका अपना लिया। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे थे, कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं। मेरे छोटे भाई नादान हैं, राजनीति समझ नहीं पाते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं, छोटे की बातों का बुरा नहीं माना जाता है। बहरहाल चिराग पासवान में मुझे भविष्य का बिहार का मुख्यमंत्री नजर आता है। चिराग पासवान ही एक ऐसे नेता जो मुझे लगता है कि बिहार को इस बीमारू राज्य की सूची से बाहर निकाल सकते हैं। बाकी का चिराग पासवान को लेकर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है, और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। ऐसे नेताओं के मुंह पर जूता पानी में भिगोकर मारना चाहिए या फिर कीचड़ में भिगोकर मारना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। इन कांग्रेसियों को फिर से एक बार यही सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम अपनी हार स्वीकार करना सीखो और उस पर मंथन करो कि क्या वजह रही जिस वजह से आप चुनाव हार गए। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। एनीवे मैं अपनी बात रख लेता हूँ। देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है। मैं पूछता अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में नहीं जम गया। कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए, बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ है बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य वो बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया सर? मोदी मीडिया ने ठान रखा है कि जो मर्जी बोल देंगे। गजब है यार आप लोगों की। बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? नहीं अगर आपको ऐसे क्यों अपने लिए मुसीबत कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक जाना गलत बात है क्या? या राहुल गांधी बैंकॉक गए नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? मैंने लिया। मैंने नहीं लिया। क्या यार ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि राहुल गांधी का बैंकॉक जाना अश्लील व अभद्र कैसे हो गया। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट अवश्य कीजिएगा, और यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। कल अरविंद केजरीवाल जी की 21 दिन की जमानत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, कल उसका समय समाप्त हुआ और कल अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया और वो तिहाड़ जेल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को शांति नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया, उनको एक कोठरी में रखा गया है जहां पर कूलर तक की सुविधा नहीं दी गई है। एक ऐसे समय में जब दिल्ली का तापमान 48 डिग्री पहुंच रहा है, 50 डिग्री पहुंच रहा है, जहां पर तिहाड़ जेल में कुख्यात क्रिमिनल्स को कूलर की व्यवस्था की जाती है, कूलर दिए जाते हैं, वहां पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस तपती हुई गर्मी में कूलर नहीं दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, मैं उनके एलजी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, कितना नीचे गिरोगे? क्या आपकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है? एक डायबिटीज के मरीज को, जिनको 30 साल से डायबिटीज है, जिनका वजन पिछले कुछ महीनों में लगा। तिहाड़ जेल में 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 17,000 कैदी रहते थे और अब तो उसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। और जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो ठहरे बेचारे आम आदमी। अगर केजरीवाल जी को कूलर दिया जाएगा तो बाकी के जो अन्य कैदी उनके साथ अन्याय होगा, बट हमारे केजरीवाल जी ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। लड़की का रिलीजन मैटर नहीं करता। Whenever I get into the relationship, it's never a concern that what's the religion of my partner. Personally मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर कोई भी हो, बंदा अच्छा होना चाहिए। आपको इंसान अच्छा मिलना चाहिए, किस धर्म से वो बिलोंग करता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई लड़की अपने होने वाले शौहर से ये नहीं कह सकती कि जब तक मैं आपके निकाह में हूँ आप दूसरी, तीसरी या चौथी शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने की इजाजत अल्लाह ने कुरान में दी है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दी है। और मुसलमान लड़की की ये शर्त
कुरान के खिलाफ जा रही है। किस हद तक कि अल्लाह ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 9 में कहा, 7 से 9 में कहा कि ये लोग यानी चंद मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह की नाजिल करदा किताब यानी किताब के अहकामात में से चंद चीजों को नापसंद करते हैं, तो अल्लाह उनके तमाम नेकियों को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल आप किसी भी मजहब में शादी निकाह करें, संविधान आपको इसकी इजाजत देता है, आप स्वतंत्र है, बट मेरा भी कर्तव्य है आपको सच से अवगत करवाना। यदि आप किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से शादी करती हैं यानी कि निकाह करती हैं, सर्वप्रथम आपको हिंदू धर्म छोड़कर उसका इस्लाम धर्म अपनाना होगा। और कभी भी रैंडमली अचानक से आपकी 3 सौतनें भी आ सकती हैं, या हो सकता है कि 1-2 सौतन आपकी पहले से ही हो। मुस्लिम से निकाह करने के बाद आप 3 तलाक के बाद हलाला करवाने के लिए भी तैयार रहिएगा। बस सूटकेस और फ्रिज भी आपके नसीब में कभी भी आ सकता है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।